अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए, इंडियन मीडिया के बकौल कह लें बात की जाए, तो मैं किसी मकबूजा वादी से शायद आपसे मुखातिब हूँ जिस पर अब तक भारत ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। और अगर हकीकत बात की जाए तो मैं लाहौर शहर से आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान के अंदर जो ज़िंदगी है वो आप कह लें कि आम रूटीन में चल रही है, मामलाते ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। और ये फिर इंडियन मीडिया पर जिस तरह एक कह लें कि बयानियाँ बनाया जा रहा है और रियलिटी उसके बहुत मुख्तलिफ है। खैर, अब तो भारतीय खुद भी कह रहे हैं कि अगर हम सुबह उठेंगे और हमें पता चलेगा कि हमें इंडियन मीडिया पर क्या कुछ सुनाया जा रहा है तो वो इससे पहले ही वाकिफ़ हैं। खैर, ये इंडियन मीडिया की हकीकत भी आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। और अब तक अगर बात की जाए तो भारत की जानिब से कह लें कि पाकिस्तान पर तकरीबन 35 ड्रोन अटैक किए गए हैं, जिसको हमने नाकाम बनाया है। और जो आखिरी अटैक था वो उकाड़ा कैंट के करीब किया गया था, जिसकी आप लोगों ने अब तक सोशल मीडिया पर फुटेजेस भी देखी होंगी। भारत की जानिब से पहले कह लें मिसाइल अटैक, फिर ड्रोन अटैक और अब साइबर अटैक भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक मिनिस्ट्री का अकाउंट भी हैक हुआ है, उसकी भी तफसीलात आगे चल के आपको बताता हूँ। और फिर कह लें कि जना केस या 9 मई केसेस में इबाद फ़रूक साहब की रिहाई हुई है, उसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है इमरान खान साहब के हवाले से, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी गई है। अब दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए। अब ये जो दरख्वास्त है कह लें कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये दी गई है और उसमें कह लें कि मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जो आप कह लें कि जंग के हालात हैं, अब तक इंडिया के साथ जंग की सूरत हाल है, उसकी पेश नज़र खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए। और उसमें बताया गया है कि उनकी जान को भी ख़तरा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खान साहब पता है आपको पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हैं, और फिर जिस तरह वो इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देते रहे या मोदी के ख़िलाफ़ एक उनका आप कह लें कि मौक़िफ़ है, तो इसलिए उन पर अटैक हो सकता है। और जो कह लें कि ख़ास तौर पर जो अडयाला जेल है उसको भी ख़तरा है, तो इसलिए खान साहब को रिहा किया जाए। और उनके जो वकील हैं वो लतीफ़ खोसा साहब हैं। अब उसमें साथ साथ ये भी कहा गया है, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि खान साहब जो पैरोल में सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, मतलब उनका ख्याल करते हुए उनको रिहा किया जाए कि वो कोई भी वायलेशन नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसमें और भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी पेश नज़र खान साहब की मुल्क को ज़रूरत भी है। तो मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कह लें कि पॉइंट्स रखे गए हैं, वो बहुत ही एक डिटेल में जो दरख्वास्त है वो जमा करवाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन अब देखना ये है, एक तरफ अगर खान साहब उनको गारंटी भी देते थे सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने आप कह लें कि ये दरख्वास्त दी है और अली अमीन गंडापुर की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और अली अमीन की जब मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो और उनके पास खान साहब के पैरोल की रिहाई की दरख्वास्त जाती है, तो उस पर क्या आपके ख्याल में आ सकता है? और वह एक ही फिर मतलब हम तवक्को कर सकते हैं ना, जो पहले कुछ किया जा रहा है वही कुछ होगा। तो मतलब वैसे अगर देखा जाए तो ये सूरत हाल बड़ी मुश्किल लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात भी है, जिस तरह हुकूमती कुछ वज़रा की तकरीरें भी अगर देखी जाएँ, ये वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर उस दिन कहा था कि मैं अपोजिशन के पास चल कर जाता हूँ और मैं बात करता हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, वो हमारे साथ बात करें। और कौमी यकजहती के लिए ये एक अच्छी चीज़ है अगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है तो। लेकिन देखा जाए तो शायद हो सकता है कि कह लें कि कुछ पीछे और इस तरह की चल रही हो बात कि जिसमें कोई हुकूमत के साथ उनकी बातचीत हो गई हो या हुकूमत की जानिब से ये कहा गया हो कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, तो शायद ये मुमकिन हो सकता है। वरना जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो मुझे ये होता नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन अगर साथ ही साथ देखा जाए फिर PTI की रात को कह लें कि सियासी कमेटी और कोर कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ है, और ये बहुत कम होता है कि उनका मुश्तरका इजलास हो, तो ये एक बड़ा इजलास था। और उसमें भी सारी चीज़ों को आप कह लें कि जो उसका अलामिया जारी किया गया उसमें भी यही बात बताई गई कि अली अमीन गंडापुर को जो खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो उससे हुकूमत ने ये मैसेज दिया है कि वो कौमी यकजहती नहीं चाहते हैं। और मतलब साथ उन्होंने ये कहा कि कौमी यकजहती अगर वो नहीं चाहते, देखें ना, देखा तो ये जाए तो खान साहब से मुलाकात करवानी चाहिए। फिर अब कुछ सूरत हाल वैसी है, एक तरफ जब आप कह लें कि इंडिया हम पर कह लें कि हमले कर रहा हो, इंडिया की जानिब से हम पर अटैक किए जा रहे हो, मुल्क एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हो, और ऐसे में कह लें कि खान साहब को पैरोल पर रिहा कर देना, तो ये एक बात समझ में तो आती है। लेकिन देखना ये है कि हुकूमत इसको कितना संजीदा लेती है, क्योंकि हुकूमत की संजीदगी देख लें, एक तरफ तो देखा जाए तो जिस तरह से बाकी लोगों के घरों पर भी अब कह लें कि वो कुछ लोगों को उठाया जा रहा है या जो सिलसिले, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो कौमी यकजहती की ज़रूरत है, सबको एक होना चाहिए। जब पाकिस्तान पर ऐसा वक्त हो तो हमें दुश्मन के खिलाफ एक होकर खड़ा होना चाहिए। जो दुश्मन भी सोच रहा है कि मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल है कि ये लोग इकट्ठे नहीं है, फिर इंडियन मीडिया पर भी आप सुन रहे हैं जिस तरह रिपोर्टिंग की जा रही है और वो अपने लोगों को ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो हमें एक होना चाहिए। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बात आएगी तो सारे पाकिस्तानी एक साथ खड़े होंगे। और फिर कह लें कि 9 मई का भी अब आपको पता है फिर एक बयानिया बनाया गया था, और जो चीज़ें तो आज खैर से 9 मई भी है,
लेकिन वो फिर जब जंग की सूरत हाल में भारत के साथ इस तरह मामलात चल रहे हैं तो बयानिया कहीं ना कहीं वो दब चुका है। अब कह लें तो ये एक अच्छा मौका भी है, एक अच्छा मौका है, एक अच्छा चांस है कि उन सारी चीज़ों को बुलाकर एक पेज पर आया जाए और जो चीज़ें पहले नहीं हो सकी हैं ऐसे मौके पर, क्योंकि जब दुश्मन आपके दरवाजे पर खड़ा हो और जंग आपके दरवाजे पर खड़ी हो तो फिर आपका एक होना बनता है। तो ये एक अच्छा मौका, एक अच्छा चांस है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठकर इन मामलात को सुलझाएं और आगे बढ़ें। और जो मैं आगाज़ में आपको बता रहा था, इबाद फ़रूक साहब को रिहा कर दिया गया। अब उनको 9 मई जना हाउस केस में गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी देर कह लें कि जेल में रहने के बाद आखिरकार वो रिहा हो गए हैं और वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने वीडियोस देखी। अब तो वो पीटीआई के खैर सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही हैं कि जिस तरह उनके घर के अंदर एक खुशी का माहौल था, बच्चे उनको जिस तरह से वेलकम दे रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि 9 मई के दिन ही आप देखें कि उनको आज रिहाई मिली है। और जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि एक बयानिया बनाया गया, लेकिन आज का जो मौका है उसको भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। खैर ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी तो इसलिए आपके सामने रखी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इंडियन मीडिया के हवाले से। अब इंडियन मीडिया पर जिस तरह से खबरें दी जा रही हैं और जो कुछ बताया जा रहा है, अब तो उनके अपने ही लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खुद ही ट्वीट कर रहे हैं कि इस मीडिया को ना सुना जाए, ये एक झूठी खबरें फैला रहे हैं। और फिर खबरें देखें कि किस तरह की फैला रहे हैं कि पंजाब पर पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला कर दिया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने कोई हमला नहीं किया अमृतसर पर और ना ही पाकिस्तान की जानिब से वो को हमला था। और फिर ये कह देना कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। मतलब आप कैसे बेवकूफ़ हैं, जिसको पाकिस्तान अपनी शारक कहता है, तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कैसे हमला कर सकता है। फिर ये खबरें देना, और फिर यही नहीं, सिर्फ यहाँ तक नहीं वो रुके कि चले अमृतसर पे या जम्मू कश्मीर पे, आखिर में तो उन्होंने ये कह दिया जी कि हमने पीएम हाउस के सामने ब्लास्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर, हमने उनके आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया है, हमने पता नहीं कौन कौन सी जगह उन्होंने बता दी कि हमने तबाह कर दी हैं। और अपने मीडिया पर वो सारी रात लोगों को यही चीज़ें दिखाते रहे कि हमने पाकिस्तान उस जगह अटैक कर दिया, इस जगह कर दिया। तो आखिरकार वो लोगों तक हकीकत तो पहुंचनी थी। अब ये तो नहीं है ना कि आप पाकिस्तान के चैनल्स को यूट्यूब पर बैन कर दें, ट्विटर पर आप बैन कर दें और आप अपना एक झूठा बयानिया लोगों के सामने चलाना शुरू कर दें कि दूसरों की खबर उन तक पहुंचे ही ना, वो सच सुन ही ना सकें, और आप अपना एक बयानिया बनाकर वो लोगों को सुनाते जाएं। तो इंडियन मीडिया अब ये कर रहा है। लेकिन फिर इंडियन आवाम को अब समझ आ रही है, और कई तो कह लें कि चैनल्स ने बाकायदा माफ़ी भी मांगी जी कि हमने गलत रिपोर्टिंग की है। कहीं वो कह लें कि वो थोड़ी बहुत शर्म आई। वो मुझे इंडियन मीडिया को देख के लग रहा था कि हमारे यहाँ भी कुछ साफ़ियों को तमगे दिए गए थे, तो मैं सोच रहा था कि यार उनको देख के तमगा और दोगे, वो तो कम से कम इस हद तक नहीं गए, वो तो बहुत अच्छे हैं इनसे। और भारतीय मीडिया का तो खैर हाल ही इस कदर हो चुका है कि मैं देख के हैरान था कि पता नहीं उनका सोर्स खबर का क्या होता है, उनको वो खबरें देता कौन है, मिलती कहाँ से हैं, और वो धड़ाधड़ चलाई जा रहे हैं और अपनी आवाम को एक झूठा बयानिया प्रोपेगेंडा सुनाई जा रहे हैं। और फिर एक और चीज़ देखी जाए तो कहीं ना कहीं आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन वारफेयर कह लें कि इंडिया की जानिब से की जा रही है। अब इसमें वो कहीं ना कहीं कह लें कि अपना एक बयानिया बना रहे हैं, पाकिस्तान के बयानिया को वहाँ पर दबाया जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि आज के टाइम में वो असले की वार का टाइम नहीं है। ठीक है, वो भी करेंगे, साथ साथ करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन वारफेयर पर ख़ास तौर पर हिंदुस्तान काम कर रहा है। और उस पर हमें आपने देखेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में, एक तो वो ट्विटर को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे जी कि आप पाकिस्तानी जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करें। ट्विटर ने बाकायदा उस पर ट्वीट भी किया, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में तो उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, कहीं इंडिया की हद तक हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और इसमें इंडिया फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि बहुत सारे दफातर इंडिया के अंदर है, तो वो कह रहे हैं जी कि हम आपके लोगों को यहाँ से भेज देंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, तो इसका वो बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था साइबर अटैक, अब साइबर अटैक उनकी जानिब से किया गया और इकोनॉमिक डिफेंस का कह लें कि जो एक्स अकाउंट है उसको हैक करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उसमें कह लें कि कर्ज़ों की अपील की गई है वर्ल्ड बैंक से या बाकियों से जी कि हमारे हालात, मतलब एक बड़ा भोंडा किस्म का वो ट्वीट किया गया है कि हमारे जी जंग के अंदर हालात इस तरह के नहीं है, तो आप हमारी कोई मदद करें। तो वो बताया गया कि ये अकाउंट जी हैक कर लिया गया, तो उसके बाद ये ट्वीट किया गया। तो मतलब ये खैर देखते हैं आपका वो कब तक कह लें कि रीसेट हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन वो एक हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान की जानिब से ये भोंडी हरकतें और ये सारी चीज़ें, फिर एक झूठा बयानिया प्रोपेगेंडा बनाना। और देखा जाए तो देखे ना कि मैं आपको जो बता रहा था कि 35 ड्रोन अटैक अब तक किए गए हिंदुस्तान की जानिब से, और वो व्याड़ी, पाक पतन और उकाड़ा में कह लें कि आप इसराइली साख्ता थे वो जो 6 भारतीय ड्रोन गिराए गए हैं। और इनमें से 6 में से एक ड्रोन जो है वो व्याड़ी में, एक पाक पतन में, जबकि 4 जो ड्रोन है वो उकाड़ा के अंदर गिराए गए। और अब तक 35 ड्रोन अटैक भारत की जानिब से किए गए जिनको पाकिस्तान की जानिब से नाकाम बनाया गया। फिर कुछ लोग इस पर भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं जी कि वो ड्रोन पाकिस्तान तक पहुंच कैसे गए। तो उनको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने पहले, क्योंकि उनको ये पता था ये जासूसी के लिए आए थे, और इसमें अगर हम जो अपना डिफेंस सिस्टम है अगर उसको हम ऑन करते थे तो उनको एक सिग्नल जाता जिससे कह लें कि हमारा उनको डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पता चलती, जिसकी वजह से वो अटैक कर सकते। तो पाकिस्तान ने ये कोशिश की, क्योंकि एक होता है सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल।
हार्ड किल ये है कि आप अपने मिसाइल वगैरह को जब एक्टिव करते हैं तो आप उनसे फिर उनको मारें, तो या फिर एक सॉफ्ट किल होता है कि आप उनको वैसे ही गिरा दें। तो पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि वो सॉफ्ट किल किया जाए, तो अब तक आप कह लें कि वो गिराए गए, फिर हमने उनके जो जेट्स हैं उनको गिराया, मतलब पूरा पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अब एक इंडिया को सरप्राइज़ भी देना है जो कि बहुत जल्द दिया जाएगा, और पाकिस्तान कह रहा है हिंदुस्तान को कि हम अटैक करेंगे और उसके लिए तैयार रहें, और यकीनन वो जवाब देना भी चाहिए। जिस तरह कह लें कि भारत की जानिब से ये भौंडी हरकतें की जा रही हैं, तो उस पर जवाब तो ज़रूर बनता है। जब उसने हमारे आबादी के इलाकों को, शहरी इलाकों को टारगेट किया है, तो उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। और खैर अब हमारी भी कह लें कि हुकूमत की जानिब से भी, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी कहा जा रहा है कि पूरी हमारी तैयारी, और इंशाल्लाह उनका भरपूर जवाब देंगे। और ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पर आपने फेक न्यूज़ से बचना है, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। फिर मैंने आपको साइबर अटैक के हवाले से बताया है, कोई भी आपने इस तरह का लिंक ओपन नहीं करना, और कोशिश करनी है कि कोई आप सही और मुसद्दक़ा खबर आप तक आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक खबरों का माहौल है, और ऐसे में लोगों तक बहुत ज़्यादा कह लें कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो उससे आपने ज़रूर बचना है। बाकी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।